ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं। ठीक है। और इसमें हमने आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उसको हम धीरे धीरे कवर कर रहे हैं, है ना। तो आज भी हम इस क्लास में एक कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, तो ये बातें बेटा आपको ध्यान रखनी है कि आपका माइक और कैमरा दोनों बंद होना चाहिए। अगर आपको कुछ पूछना है या सवाल है या डाउट है तो वो इनकॉल मैसेज में आप जाकर पूछेंगे। 3 बिंदु आपको दिए गए हैं राइट कॉर्नर पर आपके मोबाइल पर। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन आपको आ जाता है क्या, इनकॉल मैसेज का। उसके बाद आपके पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसके उत्तर आपको है ना पोल सेक्शन में देने होते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 3 बिंदु पर क्लिक करना है। लास्ट ऑप्शन आपका एक्टिविटी का आएगा। तो जो भी ऑप्शन सही होगा, मतलब एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे और जैसे ही एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल आएगा, और पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएंगे। तो जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक करना है और वोट कर देना। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो भी उत्तर है वो हमारे पास आ जाए। चलिए, अभी हम आ जाते हैं कि जो हमने लास्ट क्लास में किया था उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे दशमलव की, डेसिमल की। ठीक है, डेसिमल की हम बात कर रहे हैं। तो आपको पता है कि जो भी पॉइंट वाले नंबर होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, दशमलव वाली संख्या बोलते हैं ना। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, दशमलव बोलते हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स थे, वो आपको पॉइंट याद रखने हैं। जैसे पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूं कि अगर कोई भी दशमलव वाली संख्या आपके पास ऐसे लिखी हुई है तो उसमें जो दाईं तरफ का नंबर होगा, मतलब बाईं तरफ का जो नंबर होगा, उसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। उसको बोला जाता है पूर्ण पूर्ण संख्या। ठीक है। और जो दाईं तरफ वाला नंबर होगा, जो दाईं तरफ वाला नंबर होगा, इसको बोला जाता है दशमलव संख्या। दशमलव संख्या। क्या ये चीजें पता है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी अगर ये चीजें सभी बच्चों को पता है तो हम नेक्स्ट वाले पॉइंट की बात करते हैं। तो दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर बोला कि अगर आपके पास पॉइंट में कोई नंबर लिखा हुआ है कि 5.6 लिखा हुआ है, तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि 5.60। मतलब संख्या के लास्ट में आप जीरो को बढ़ा सकते हैं, दोनों का आंसर सेम ही होगा। ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं कि 7.5 लिखा हुआ है तो आप लिख दीजिए 7.500000। कितनी भी जीरो बढ़ा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सभी का आंसर है ना सेम होता है, बराबर होता है। क्या ये चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस सर। चलिए, तो तीसरे पॉइंट पर आ जाते हैं कि जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो क्या है। लेकिन आप ऐसा नहीं लिखेंगे, जैसे कि अगर आपके पास कोई नंबर दे दिया जाए कि 7.462 और आप इसको ऐसा लिखना चाहे तो ऐसा नहीं लिख सकते कि 7.40462, ऐसे नहीं लिख सकते आप। जीरो को हमेशा लास्ट में आप बढ़ा सकते हैं, स्टार्टिंग में नहीं बढ़ाना है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अभी हम आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पर। चल देखेंगे कि यहाँ अगर हमारे पास कोई भी डेसिमल नंबर है, ठीक है, कोई भी डेसिमल नंबर है, उस डेसिमल नंबर को आपको क्या करना है, भिन्न में बदलना है। मतलब आप क्या बात कर रहे हैं कि दशमलव को आप किस में बदल रहे हैं, भिन्न में बदल रहे हैं। तो उसके लिए मैंने 2 स्टेप आपको बताए थे। नंबर 1 स्टेप क्या था? नंबर 1 आपका स्टेप था कि आप है ना पहले पॉइंट को हटा दीजिए, पॉइंट को हटा दीजिए यहाँ से और नीचे 1 लगा दीजिए। उसके बाद जो दूसरा स्टेप था वो था, दूसरा स्टेप क्या, दूसरा स्टेप था कि दशमलव के पीछे कितनी? हाँ, दशमलव के दाएं तरफ कितनी संख्या आ रही है, दशमलव के दाएं तरफ 2 संख्या आ रही है तो 2 जीरो लगा देंगे। तो आपके पास आ जाएगा 546/100। तो ये आ गया बेटा, आपने क्या कर दिया, पॉइंट वाले नंबर को दशमलव वाली संख्या में बदल दिया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें
ये एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पर 3 दशमलव, ये नंबर लिख दिया मैंने 4 5 6 7। अब इसको आपको बदलना है तो 2 स्टेप में करेंगे, है ना। और आप यहीं पर कर सकते हैं डायरेक्ट, अलग से करने की भी जरूरत नहीं। पॉइंट को हटा दीजिए, 1 लगा दीजिए। दूसरा स्टेप, कितनी संख्या है, 4 संख्या है, तो 4 जीरो आ जाएगी, 4 जीरो आ जाएगी। वेरी, चलिए आगे आ जाएंगे। अभी हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे किसकी, कि भिन्न अगर आपको दिया गया है, भिन्न अगर आपको दिया गया है और उसको दशमलव में बदलना है, दशमलव में बदलना है उसको। लेकिन इस भिन्न का जो हर होगा, मतलब कि डिनोमिनेटर, है ना, इसका जो डिनोमिनेटर होगा, हर होगा, वो या तो 10 होगा, या 100 होगा, या 1000 होगा, 10,000 होगा, 1,00,000 होगा। ठीक है, इस तरीके से कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन 0 0 आएगी बस। तो उसको आप कैसे दशमलव में बदलेंगे, तो उसको बदलने के लिए जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 4 5 6 7 बटे 1000। तो आपको क्या करना है, सिंपल इतना सा काम करना है, 3 जीरो है आपके पास, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 4.567। 4.567 आ गया आपका आंसर। वेरी गुड। चलिए, तो ये आपको आ गया। अभी लेकिन एक नोट बनाकर मैंने चीजें लिखवाई थी। क्या नोट बनाकर मैंने लिखवाया था कि अगर आपके पास 1/2 आ जाए, 1/2 आ जाए, तो आपको 10 बनाना पड़ेगा, तो आप 5 से गुणा करेंगे दोनों में, तो आपके पास 10 आ जाएगा। उसी तरीके से दूसरा पॉइंट मैंने लिखवाया था कि अगर 1/4 आ जाए तो 25 से गुणा करना पड़ेगा आपको, 25 से गुणा करना पड़ेगा, तो 100 हो जाएगा। 100। अगर 1/8 आ जाए तो आपको 125 से गुणा करना पड़ेगा, 125 से गुणा करेंगे आप, तो 1000 आ जाएगा आपके पास, नीचे 1000 आ जाएगा। तो ये बातें ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर में 2 4 6 8 इस तरीके से कोई नंबर दिए हुए हैं, तो उसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, 0 0 में बना सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 1/25, या मैंने लिखा 1/25 नहीं लिखा, मैंने लिखा यहाँ पर 1/20। तो ये भी बताया था मैंने आपको कि अगर 1/20 लिखा हुआ है तो आपको 5 से गुणा करना पड़ेगा, नीचे 100 बनाने के लिए आपको 5 से गुणा करना पड़ेगा। क्या चीजें समझ में आ रही है बेटा ये? यस सर। सर। चलिए, तो अगर समझ में आ रहा है बेटा, तो यहाँ पर एक चीज और आप समझेंगे। मैंने यहाँ पर लिख दिया 745/40 लिख दिया। अब 4 ही तो आ रहा है ना बेटा, यहाँ पर 4 आ रहा है, तो 4 में आप किससे गुणा करेंगे बताइए, किससे गुणा करेंगे? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। 25 से गुणा करते हैं ना, 25 से गुणा करेंगे, तो 25 से गुणा कर दीजिए, तो ऊपर जो नंबर आएगा आएगा 25 से गुणा करने के बाद। लेकिन जब आप इसकी गुणा 4 में करेंगे तो 100 आएगा, और ये जो 0 है बेटा, इस 0 को इसके आगे लगा देंगे। ठीक है, इसके आगे लगा देंगे। अब क्या करना है आपको, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है, लेकिन इसकी गुणा करना पड़ेगा। 25 पंजे 125 का 5 हासिल 12, 25 चौका 100, और 12 112 का 2 हासिल लगा 11, 25 सत्ते 175, और 11 186। तो ये नंबर आ गया बेटा आपके पास। तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा ये आपका आंसर आ गया। क्या चीजें समझ में आई है अभी? यस सर। यस सर। चलिए, अगर यहाँ तक चीजें सभी बच्चों को समझ में आया है, तो अभी मैं क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ। पूछू क्वेश्चन? यस सर। चलो, तो मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका आंसर करेंगे सभी बच्चे। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन कि 135/400। तो बेटा 4 दिख गया आपको नीचे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। 4 दिख गया है तो 25 से गुणा करना है पहले, है ना, 25 से गुणा करना है, तो 25 से गुणा करेंगे आप। चलिए बताएंगे।
अभी मैंने इसी तरीके का क्वेश्चन आपको करके दिखाया था, तो सभी बच्चे अपना आंसर पोल सेक्शन में करेंगे। पोल सेक्शन में करना है, चैट सेक्शन बंद कर दिया मैंने, ठीक है। चलिए, पोल सेक्शन में सभी बच्चों को उत्तर करना है। बेटा ध्यान से आंसर करना है ना, इतना तो मैंने आपको बता ही दिया है, अब तो आप आसानी से कर सकते हैं। गुणा करना तो सबको आता है ना, सिंपल आपको गुणा करना है और उसके बाद जितनी जीरो है उसके बाद पॉइंट लगा देना है। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। और ये क्लास ध्यान देंगे बेटा कि मतलब एक दो क्लास से ऐसा हो रहा है कि काफी कम बच्चे क्लास में ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है। कहाँ 60 बच्चे क्लास में ज्वाइन हो रहे थे, तो अभी काफी कम बच्चे हो गए हैं। तो उन सभी बच्चों को आपको बोलना है, जिनके भी फ्रेंड है या दोस्त है जो क्लास को अटेंड नहीं कर रहे हैं, वो भी क्लास को रेगुलर evening, क्लास को sir. अटेंड। गुड इवनिंग बेटा। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे और जब तक सभी बच्चों के आंसर नहीं आएंगे तो बेटा क्लास को बिल्कुल आगे नहीं लेकर जाएंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे तभी क्लास आपकी कंटिन्यू करेंगे। अभी मैं जिन बच्चों से नाम पूछूंगा बेटा नाम बताते जाएंगे साथ में। परवीन के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है बेटा, परवीन सोहल, Yes, sir. क्या नाम है आपका? Lakshmi. लक्ष्य, ठीक है बेटा। चलिए, सभी बच्चे आंसर करते रहेंगे साथ के साथ, ठीक है। आंसर करते रहेंगे सभी बच्चे। अंतर मनीष के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, क्या नाम है बेटा? अंतर मनीष के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, आपका क्या नाम है? चलिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, ठीक है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। बेटा आपका नाम क्या है? अंतर मनीष के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, अर्जुन प्रसाद के नाम से, चलिए अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। बेटा अभी भी 15 से 20 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया अभी तक। क्या ऐसे जो 15 से 20 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, क्या उनके पास पोल नहीं आ रहा है या क्वेश्चन समझ में नहीं आया है आपको, जो आपके आंसर नहीं आ रहे हैं? आंसर करने के लिए 3 बिंदु पर आप क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन आपके पास एक्टिविटी का आता है, ठीक है। एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल आएगा और पोल पर क्लिक करते हैं तो आपके पास है ना ऑप्शंस आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक कर देना और वोट कर देना है, सिंपल। इस तरीके से आपको अपना आंसर करना है। Sir. ठीक है, मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूं, तो बाकी जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी अपना आंसर करेंगे। बेटा अभी भी 15 से 20 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। जल्दी सभी बच्चे आंसर करेंगे। जल्दी सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। और अभी पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो यहाँ तो सिंपल आपको क्या करना था, मल्टीप्लाई करना है
और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 3375। ठीक है, यहाँ पर 25 की गुणा 4 में करेंगे तो 25 चौका 100, और ये 2 जीरो और आ जाएगी आगे, तो 4 जीरो आ गई आपके पास। तो 4 के बाद पॉइंट लगाना, 4 ही नंबर है, तो आ जाएगा 0.3375। ये आंसर आ गया, मतलब कि बी ऑप्शन आ रहा है। चलिए, काफी बच्चों का उत्तर सही था, वेरी गुड, सब बात। अभी आगे आ जाते बेटा, आज के टॉपिक पर आ जाते, और जो आज का टॉपिक है हमारा वो है ऑपरेशन ऑन डेसिमल, है ना, दशमलव पर सक्रियाएं। जैसे हमने प्राकृतिक संख्या सीखा था, पूर्ण संख्या सीखा था, और फिर इनको जोड़ना सीखा, घटाना सीखा, गुणा करना सीखा, भाग करना सीखा, वैसे ही अभी हमने सीख लिया है कि डेसिमल नंबर क्या होते हैं। अब उसको हम सीखेंगे जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या सीख रहे हैं, सबसे पहले हम सीख रहे हैं कि कैसे हम उनको जोड़ेंगे, गुणा करेंगे, और पहले जोड़ेंगे और घटाएंगे। जोड़ना और घटाना हम सीख रहे हैं। ठीक है, जोड़ना और घटाना। चलिए, तो यहाँ पर पहला जो नियम है उस नियम को आप समझ लीजिए। क्या लिखा हुआ है कि दो दशमलव संख्या का योग या घटाव करने के लिए, योग या घटाव दोनों एक ही तरीके से होंगे बेटा। योग और घटाव करने के लिए दोनों संख्याओं को इस प्रकार लिखिए कि दोनों का दशमलव साथ रहे। जो दोनों का दशमलव होता है वो एक साथ रहे, ऐसा लिखना है। जैसे मैंने लिखा 7.354, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 86.56। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले बड़ा नंबर लिखना है। तो आप बताएंगे इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ी संख्या कौन सी है, 7.345 या फिर 86.56? 7.345। बेटा ध्यान से देखिए, 86.5। सर 86.56। 86.56। ठीक है, जो बड़ा नंबर है वो कौन सा है, 86.56। तो सबसे पहले 86.56 लिख लीजिए। अब इसके नीचे आप लिखेंगे 7.345, लेकिन दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, दशमलव लगा दिया मैंने। अब बाई तरफ तो 7 है और दाई तरफ है आपके पास 3, 4, 5। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ सकते हैं। पहला काम तो यही होगा आपका। अब दूसरा जो काम होगा वो क्या होगा, जैसे आप साधारण संख्या को जोड़ते हैं वैसे ही आपको जोड़ना है। यहां पर कोई नंबर नहीं है, जीरो लगा दीजिए। यहां पर कोई नंबर नहीं है, जीरो लगा दीजिए। तो 0 और 5 5 हो जाएगा, 6 और 4 10 की जीरो वहां से लगेगा 1, 5 और 1 6 और 3 9, दशमलव का दशमलव आ जाएगा यहाँ पर। 6 और 7 13, 13 का 3 यहां से लगेगा 1, 8 और 1 9, तो 93.905। ये आंसर आ रहा है 93.905। क्या चीजें समझ में आ गई बेटा सबको? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, तो देखो यहाँ पर दूसरा पॉइंट यही लिखा गया है कि आगे योग या घटाव की प्रक्रिया साधारण संख्याओं के समान होगी। जैसे हम सिंपल संख्याओं को जोड़ते हैं वैसे ही आपको जोड़ना है और घटाना। चलिए, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम इसको जोड़ना है हमें। इसको जोड़ना है 7.45 और 1.67, 7.45 और 1.67 जोड़ेंगे, क्या आंसर आएगा, 5 और 7 12, 12 का 2 हासिल है, 4 और 1 5 और 6 11, 11 का 1 हासिल है, 7 और 1 8 और 1 9, तो 912 आ गया, 9.12, 9.12। वेरी गुड, तो ये आंसर आ रहा है अभी, है ना। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर दशमलव के नीचे दशमलव रखा और सभी संख्याओं को हमने सिंपल जोड़ दिया। अगर ये चीजें समझ में आई है बेटा तो इसका आंसर देंगे, अभी चैट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे। मैंने यहाँ पर लिखा 7.045 और इसको जोड़ना है 104.5 के साथ। चलिए, सभी बच्चे जोड़ेंगे और अपना आंसर बताएंगे कि क्या आंसर आ। चैट बॉक्स में आंसर देना है बेटा।
चैट बॉक्स में सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड, चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए अभी देख लेते हैं, मैच करेंगे आंसर की, क्या आंसर सही आया है आपका। तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर है बेटा 104, तो 104.5 लिखा मैंने। फिर इसके नीचे लिखा 7.045, अभी जोड़ देंगे, जीरो लगा दीजिए, तो ये आ जाएगा 545.47, 11 का 1 हासिल 1, तो ये आ जाएगा 1 1, तो ये आ गया 111.545। वेरी गुड बेटा, काफी बच्चों का उत्तर सही है। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अभी अभी इसको घटाना है आपको, तो घटाने भी सेम ही है, जैसे हमने जोड़ा था वैसे ही आपको घटाना है कि दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, तो ये जीरो ये दो। अभी इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो जीरो मान लीजिए और घटा दीजिए। 8 में से जीरो जाएगा तो 8 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा तो जीरो, और ये 4। बताएंगे बेटा क्या समझ में आया है सभी बच्चों को। यस सर। यस सर। यस सर। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, हमने इसको घटाया तो हमारा आंसर आ रहा है 4.08। ठीक है, चलिए अगर ये चीज समझ में आई है तो बेटा इसका आंसर बताएंगे क्या आ रहा है। मैंने लिखा है यहाँ पर 88.56 माइनस करना है 4.3 को। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, चैट बॉक्स में आंसर देना। बेटा माइक बंद रखेंगे, किसी बच्चे का माइक ऑन है। वेरी गुड बेटा, बहुत बच्चों का उत्तर सही आया है, सभी बच्चे अपना आंसर सही कर। वेरी गुड, चलिए तो देख लेते हैं, मैच कर लेते हैं कि आपका उत्तर सही है या नहीं। तो सबसे बड़ी संख्या 88.56, छोटी संख्या 4.3, घटा दीजिए, नंबर नहीं है जीरो लगा दीजिए, 6 में से जीरो जाएगा तो 6, 5 में से 3 जाएगा तो 2, और 8 में से 4 जाएगा तो 4, और ये 8, तो ये आंसर आ गया। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अभी ये चीजें अगर समझ में आई है तो बेटा क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे अभी। यस सर। चलिए तो पहला क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। क्या करना है, जोड़ना है, 15.78 को 23.59 से जोड़ना है। चलिए जोड़ेंगे, पोल सेक्शन में सभी बच्चों को उत्तर करना है। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल, आपको क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। शाबाश, चलो बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे।
काफी बच्चों ने उत्तर दे दिया है, बाकी जो बच्चे बच गए हैं वो भी जल्दी आंसर करें। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। पांच सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर दूं। तो जो बच्चे रह गए हैं जल्दी अपना आंसर करेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। चलिए तो चेक करते हैं क्या आंसर आ रहा है इसका। तो सिंपल जोड़ना है आपको। 15 और 23 में 23 बढ़ा है, और फिर मैंने 15 लिखा, और अभी मैंने जोड़ दिया इसमें। 8 और 9 17, 17 का 7 हासिल 1, 12 और 1 13, 13 का सर 7 स्क्रीन हासिल 1। नहीं दिखाई दे रही। क्या बाकी बच्चे को स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? यस सर। Yes, sir. मैं फिर से प्रेजेंट कर रहा हूँ स्क्रीन को, ठीक है। अभी स्क्रीन सर अब दिखाई दिखाई दे दे रही है। यस सर। रही है? तो ये आ जाएगा बेटा 3 और 5 8 और 1 9, ये 2 और 1 3, ठीक है। तो 39.37 मतलब कि बी ऑप्शन आ रहा है। बेटा क्लास में 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो मतलब क्वेश्चन को देखते नहीं है लेकिन आंसर लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना है बेटा, ये तो सिंपल जोड़ने वाला क्वेश्चन था। अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे नहीं, कॉपी में सोल्व नहीं करेंगे तो आपका उत्तर गलत ही जाने वाला है, ठीक है। तो ध्यान से क्वेश्चन को देख कर, कोई मतलब आपकी क्लास से बाहर का क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, या आपकी क्लास का ही नहीं पूछा जा रहा, आपसे छोटी क्लासों का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप एटलीस्ट उस क्वेश्चन को सोल्व करें, ट्राई कीजिए कि आपसे हो रहा है नहीं हो रहा है, फिर आंसर कीजिए। आप क्या करते हैं, जैसे पोल आपके पास आया तुरंत आप आंसर लगा देते हैं। बेटा इतनी जल्दी तो हम भी नहीं कर पाते जितनी जल्दी आप आंसर लगा देते हैं। तो वो बच्चे ध्यान देंगे जो बच्चे बस देख क्वेश्चन भी नहीं देखते, बस पोल आता है और आंसर लगा देते। बेटा क्वेश्चन को देखकर तब आंसर लगाना। अभी मैं क्वेश्चन अगर ये भी पूछ लूँ ना 2+2, वो देखेंगे नहीं क्या लिखा हुआ है, 2+2 लिखा हुआ है नहीं, वो सीधा आंसर लगा देंगे। बेटा इसका तो आंसर आता है ना आपको कि 2+2 4 होता है। आप देखकर जब आंसर लगाएंगे तो अभी तो आंसर सही जाएगा। ध्यान रखेंगे बेटा इस बात को, ठीक है। चलिए आगे आ जाएंगे। तो बी ऑप्शन आ रहा है इसका। अभी एक और क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, अभी मैं लगातार क्वेश्चन पूछने वाला हूँ आपसे, ठीक है। तो सभी बच्चे अपना आंसर पोल सेक्शन में करेंगे। ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक मजदूर ने पहले दिन इतने रुपए कमाए। पहले दिन की जो कमाई है उसकी 85 रुपए 25 पैसे है। दूसरे दिन की कमाई है 72 रुपए 50 पैसे, और तीसरे दिन की कमाई है 46 रुपए 25 पैसे। तो बताना है कि उसने कुल कितने रुपए कमाए हैं, ठीक है। कुल कितने रुपए कमाए हैं ये बताना है आप। चलिए सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन। पहले नोटबुक में सोल्व कर लीजिए और उसके बाद आंसर करें। तो सभी बच्चे ध्यान से, क्वेश्चन मैंने समझा दिया है आपको कि क्या करना है। सिंपल क्वेश्चन है, आपको जोड़ना है सिंपल, ठीक है, और उसके बाद आप आंसर करें। बेटा इन बच्चों को मैंने कितनी बार बोला है कि आपको देखते ही आंसर नहीं लगा देना,
जोड़ने वाला क्वेश्चन है, आप आराम से जोड़ सकते हैं ना, जोड़ना तो आता है ना सभी बच्चों को। मैंने लिखकर भी दे दिया है आपको डेटा कि इस तरीके से आपको डेटा लिखना है, नंबर्स लिखने हैं और जोड़ना है। कोई आपसे जो ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये कोई आपसे बड़ी क्लास के क्वेश्चन तो नहीं पूछे जा रहे हैं ना, छोटी क्लासेस के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप ट्राई करेंगे, यस सर। नोटबुक में लिखेंगे, जोड़ेंगे तो आपका आंसर सही आएगा। लेकिन अगर आप बिना देखे आंसर लगाएंगे तो बिल्कुल सही नहीं। वेरी गुड बेटा, बहुत बच्चों ने आंसर सही लगाया है, वेरी गुड। इसी तरीके से आपको अपने आंसर करने, शाबाश। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे जल्दी, शाबाश। बहुत ज्यादा बच्चों के उत्तर सही आए हैं, ठीक है। एक दो ही बच्चे हैं जिन्होंने मतलब क्वेश्चन को देखा भी नहीं है और आंसर लगा दिया, सिर्फ एक दो ही बच्चे हैं ऐसे। तो आगे जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो मैं उम्मीद करूंगा उन बच्चों से भी कि उन बच्चों का भी आंसर सही है। सर पोल नहीं आया। पोल नहीं आया तो बेटा मैं अभी पोल को बंद करने वाला हूं थोड़ी देर में, तो आप चैट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल मैंने अभी बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो अभी जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। वेरी गुड बेटा, बहुत बच्चों का उत्तर सही है, बहुत ज्यादा बच्चों का उत्तर सही है ना। 204.00 आ रहा है, क्योंकि अगर हम इसको जोड़ते हैं 5 और 5 कितना होगा 0, 10 होगा, 10 की 0 हासिल 1, ठीक है। 5 ये 1 और 2 3 और 5 8 और 2 10, 10 की 0 हासिल 1, 5 और 1 6 और 2 8 और 6 14, 14 का 4 हासिल 1, 8 और 1 9 और 7 16, 4 20। तो ये आंसर आ गया बेटा आपका 204.00। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम बस 204 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। चलिए तो ये आंसर आ रहा है हमारा डी ऑप्शन। क्या चीजें क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। वेरी गुड। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अभी हम आ जाते हैं आगे। अब ये रहा क्वेश्चन बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन तो मैंने कराया है आपको। घटाना है, सिंपल, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है और घटाना है, ठीक है, घटाना है। चलिए घटाएंगे इसको और अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, ठीक है। चैट सेक्शन बंद कर दिया तो चैट में तो कोई आंसर नहीं कर पाएगा, पोल सेक्शन में अपना उत्तर करना। तो वो बच्चे ध्यान देंगे बेटा कि जल्दीबाजी में आंसर नहीं लगा देना है, ठीक है। अभी मैंने बोला था कि ऐसे ही आंसर नहीं लगा देना, घटाना है। घटाना तो आता है ना आपको कि किस तरीके से आप इस नंबर को घटा सकते हैं। आप क्या करते हैं, बच्चे जो 2-3 बच्चे हैं बार बार इसी चीज को कर रहे हैं कि आपको 5 - 3 दूंगा मैं, तब भी आप आंसर को ठीक नहीं लगाएंगे। आप क्योंकि देखते ही नहीं है कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को देखेंगे घटाएंगे तो आंसर बिल्कुल आएगा, ठीक है। क्वेश्चन को देखकर तब आपको सोल्व करना है। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चों को आंसर करना है। बेटा ये बच्चे है ना ध्यान रखेंगे क्लास, क्या कि मैं है ना आपको आपका जो पोल में जो आप आंसर करते हैं मैं उसका डेटा आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाने वाला हूँ, ठीक है, कि कितने बच्चों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने क्वेश्चन उसके गलत हुए हैं और सर कितने एक बार दोबारा बोलना। मैंने ये बोला कि मैं
अगली क्लास में आपको आपके पोल का, जो पोल में आप उत्तर करते हैं अपना, वो डेटा मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कितने बच्चों ने क्वेश्चन का आंसर किया है, कितने क्वेश्चन उसके सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन उसके गलत हुए। जैसे आज मैं बात करूं कि आज मैंने अगर 5 या 6 क्वेश्चन आपसे पूछे, तो उन 5-6 क्वेश्चन में से कितने जैसे मैं अगर बात करूं, किसी भी एक बच्चे का डेटा ले लूं, हर्षिता की बात कर लेते हैं कि हर्षिता से 6 क्वेश्चन पूछे गए, तो उसने 6 में से कितने क्वेश्चन सही करे हैं, कितने क्वेश्चन गलत करें, और कितने क्वेश्चन का उसने आंसर नहीं दिया है। तो उस तरीके का डेटा मैं आपको अगली क्लास में दिखाने वाला हूं। तो इसलिए सभी बच्चे एक तो क्या करेंगे, आंसर करेंगे, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उसका आंसर आपको करना है। यस, इसमें करेक्ट आंसर है ही नहीं। इसमें करेक्ट आंसर है बेटा, करेक्ट आंसर है, आप चेक कीजिए फिर से, ठीक है। यहाँ पर 0 ले लेंगे, यहाँ पर 0 ले लेंगे और घटाना है। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। अभी भी काफी बच्चे रह गए जिन्होंने आंसर नहीं किया है। क्या हुआ बेटा, आपका मतलब कॉल नहीं आ रहा है क्या आपके पास? काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। 3 बिंदु पर क्लिक करना है, लास्ट ऑप्शन आता है बेटा एक्टिविटी, ठीक है। उस पर क्लिक करेंगे तो पोल आएगा, और पोल पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है। जो भी ऑप्शन सही लगता है उस पर टिक करना है और वोट कर देना है, सिंपल। चलिए, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3। सब 2 मिनट डट जाओ। ठीक है बेटा, करिए जल्दी से, सभी बच्चे आंसर करेंगे। कंचन बेटा जल्दी करेंगे। ओके सर। ठीक है बेटा, मैं आप 5 सेकंड और दे रहा हूँ आपको, 5 सेकंड के बाद बोलो। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल अभी बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो अभी जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। चलिए देख लेते हैं बेटा, काफी बच्चों का उत्तर गलत हुआ है। अब की बार काफी बच्चों का उत्तर गलत हुआ है, और मैंने बोला है बेटा आपको, है ना, अगर समझ में नहीं, बेटा माइक बंद करेंगे अभी। हाँ, अगर समझ में नहीं आता है या कुछ भी डाउट रह जाता है तो आप डाउट को पूछ लीजिए, है ना। अभी ये घटाने वाला जो क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्शन वाला जो क्वेश्चन है, काफी बच्चों का उत्तर गलत आया। सिंपल घटाना है आपको, 0 में से 1 तो नहीं जा सकता, तो 4 से 1 उधार लेना पड़ेगा, यहाँ से 1 हासिल लेना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा बेटा कितना, 10 हो जाएगा। यहाँ पर बचा 3, तो 10 में से 1 जाएगा तो 9 बच गया। यहाँ पर 10 में से 1 जाएगा तो 9 बच गया। अब 3 में से 8 नहीं जाएगा, तो 2 से 1 उधार लेना पड़ेगा, 1 हासिल लेना पड़ेगा, तो ये तो 13 हो जाएगा। यहाँ पर बच जाएगा 1, तो 13 में से 8 गया तो बचा 5। अब उसके बाद 1 में से 7 तो नहीं जाएगा, तो उसके लिए मैंने क्या किया, 8 से 1 उधार लिया, 1 हासिल लिया, तो ये आ जाएगा 11। 11 और यहाँ पर बचेगा 7, तो 11 में से अगर 7 जाएगा तो बचेगा 4, और 7 में से 0 जाएगा तो 7 बचेगा। तो ये आंसर आ रहा है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन आ रहा है इसका आंसर। क्या चीजें क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। अगर अभी भी कोई भी डाउट है Yes, घटाने में, तो आप पूछ लेंगे कि हमें डाउट हो रहा है घटाने में कि घटाते कैसे हैं, क्योंकि काफी ज्यादा बच्चों का उत्तर गलत आया है। चलिए, मैं एक क्वेश्चन और आपको करके दिखा देता हूँ, अगर किसी बच्चे का डाउट रह गया तो वो क्लियर कर लेंगे। मैंने कहा कि 16 में से ये वाला नंबर घटाना है आप,
अब 16 में से घटाना है, 16 के पास तो पॉइंट ही नहीं है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर पॉइंट लगा दिया और 0 बढ़ा दिया, 3 0। क्योंकि 3 नंबर है यहाँ पर, तो 3 0 बढ़ा दिए मैंने। अब इसमें से इसको घटा देंगे। कैसे घटाएंगे? घटाना है ना, तो 0 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो यहां से एक उधार लेना पड़ेगा 6 से, इसके पास आएगा तो 10 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 5। तो 10 में से अब इसको एक उधार देंगे यहाँ पर, तो ये 10 हो जाएगा, ये बचेगा 9। अब इस 10 से एक यहाँ पर उधार ले लेंगे, तो ये 10 हो जाएगा, ये बचेगा 9। तो 10 में से 6 गया तो बचा 4, 9 में से 5 जाएगा तो 4, 9 में से 3 जाएगा तो 6। अब यहाँ पर क्या बचेगा, 5 में से 7 तो जा नहीं सकता, तो ये 15 में से 7 जाएगा तो 8 बचेगा। तो ये आंसर आएगा। क्या चीजें समझ में आ गई है? यस यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, रमेश ने 7 रुपए 75 पैसे के 2 आलू खरीदे। 7 रुपए 75 पैसे के क्या खरीदे हैं? आलू खरीदे हैं। ठीक है बेटा, ऐसे समझना जैसे आप मार्केट में गए हैं और आप ये सारा सामान ले रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से 4 रुपए 50 पैसे के क्या खरीदा है? गोभी खरीदी है। लेकिन आज के टाइम में तो इतनी सस्ता तो नहीं मिलेगा, है ना। 7 रुपए 75 पैसे के आलू, 4 रुपए 50 पैसे की गोभी। लेकिन बस आप मान लेना कि इतने रुपए की आपने खरीदे। उसके बाद 0 रुपए 25 पैसे का आपने क्या खरीदा है? धनिया खरीदा, धनिया खरीदा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, ये सामान आपने खरीदा और आपके पास 15 रुपए थे। आपके पास कितने रुपए थे? यदि उसके पास कुल 15 रुपए थे तो उसके पास कितने रुपए बचे? तो आपको बताना है कि आपके पास कितने रुपए बचे हैं। अगर आप 15 रुपए लेकर गए थे और 15 रुपए में से ये सारा सामान आपने खरीदा है, क्या बता पाएंगे? यस या नो? यस सर। चलिए तो अगर बता पाएंगे तो सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। यस सर। हाँ, पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। पहले अपनी नोटबुक में सोल्व कर लीजिए ठीक से, जल्दीबाजी नहीं करेंगे बेटा, ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। नोटबुक में पहले सोल्व कर लीजिए और उसके बाद आप आंसर करें। वेरी गुड बेटा, अभी तक जितने बच्चों ने आंसर लगाया है सभी बच्चों का उत्तर सही। चलिए बाकी बच्चे भी इसी तरीके से अपना आंसर करेंगे। बेटा ध्यान से आंसर करेंगे, ध्यान से, है ना। आपको क्या करना है, बस पहले आपको ये जो आपने खर्च किए उनको जोड़ना है, जो भी आंसर आएगा इसमें से घटा देना है। और अभी घटाना मैंने सिखाया है आपको कि कैसे घटाएंगे। बेटा आप सामान तो खरीदने जाते होंगे ना, या तो क्या खरीदने की, अगर आपने कॉपी किताब भी खरीदी है, पेन पेंसिल भी खरीदा है, तो वहां पर भी ऐसी कंडीशन आ सकती है ना, ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आपने 50 का नोट दिया उसको, आपने टोटल 12-13 रुपए का सामान खरीदा, तो कितने रुपए आपके पास बचे? आप घटाते ही तो है सिंपल, तो वहां पर घटाना है पहले इन सभी को जोड़ने के बाद। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। शाबाश, चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चों को आंसर करना है जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है, ठीक है। मैं अभी कुछ बच्चों से नाम पूछूंगा तो वो अपना नाम बताएंगे बेटा। मनीषा तनवार के नाम से जो बच्ची ज्वाइन है, बेटा आपका क्या नाम है? मनीषा, मनीषा के नाम से जो बच्ची ज्वाइन है। क्या नाम है बेटा मनीषा के नाम से जो बच्ची ज्वाइन है? सर खुशबू। खुशबू।
चलिए तो आगे, ये इंदिरा देवी के नाम से जो बच्ची जो है बेटा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम भी खुशबू है। आपका नाम भी खुशबू, ठीक है। चलिए बाकी बच्चे बेटा आंसर करते रहेंगे, अभी भी काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। सभी बच्चों को आंसर करना है। बेटा अर्जुन प्रसाद के नाम से जो बच्चे जो है, क्या नाम है बेटा आपका? अर्जुन प्रसाद के नाम से जो बच्चे जो है बेटा, अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप चैट बॉक्स में लिखकर बता देंगे, ठीक है। चलिए मैं 5 सेकंड में पोल को बंद करने वाला हूँ, तो सभी बच्चे अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया है अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। वेरी गुड बेटा, काफी बच्चों का डी ऑप्शन आ रहा है, लेकिन काफी बच्चों का अलग ऑप्शन भी आया है। तो वो बच्चे ध्यान देंगे बेटा कि आपका कहाँ पर गलती होगी, कि यहाँ तो आपको जोड़ना है, क्योंकि आपने इतने रुपए खर्च किए ना, इतने रुपए आपने आलू खरीदने में, गोभी खरीदने में और धनिया खरीदने में खर्च किए। तो टोटल कितना खर्च किया आपने? टोटल आपने खर्च किया 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, 8 और 5 13 और 2 15, 15 का 5 हासिल 1, 8 और 4 12, 12। तो 12 रुपए 50 पैसे आपने खर्च किए हैं आलू गोभी और धनिया खरीदने में। अब इसको घटाना है, क्योंकि आपके पास कुल 15 रुपए थे और इतने रुपए आपने खर्च कर दिए, तो आपके पास कितने रुपए बचे? तो घटा दीजिए आप, सिंपल। इसको अगर आप घटा देंगे तो 0 में से 0 गया तो 0, 0 में से 5 तो नहीं जा सकता, तो इससे एक उधार लेना पड़ेगा। ये 10 हो गया, यहाँ पर बचा 4। 10 में से 5 जाएगा तो 5, और 4 में से 2 जाएगा तो 2, 1 में से 1 गया तो 0। तो आपका आंसर आ गया 2.56। डी ऑप्शन आपका आया। काफी बच्चों का उत्तर सही था। चलिए, ये चीजें समझ में आ गई सभी बच्चों को अभी? यस सर। यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया है तो अभी हम आ जाते हैं आगे। अभी हम दूसरे टॉपिक पर आ जाते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, दशमलव का गुणा और भाग की बात करें। गुणा और भाग की बात करें, ठीक है। तो पहले हम गुणा की बात कर लेते हैं कि दशमलव का गुणा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2 नंबर दिए हुए हैं, 2.2 और 1.3, है ना, इनके गुणा करना है। देखो पहला स्टेप क्या है बेटा, माइक बंद करेंगे जिस बच्चे का माइक ओपन हो गया है, माइक बंद करेंगे अपना सब बात। चलिए, तो देखो स्टेप नंबर क्या, दी गई संख्याओं का दशमलव का प्रयोग किए बिना गुणा करें। मतलब जो भी संख्या आपको दी गई है उसकी आप गुणा कर दीजिए। दशमलव को मानना नहीं है कि दशमलव है, पहले गुणा कर दीजिए। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, है ना। 1 की गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 6 8 2। अब इसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो क्या करना है आपको। दूसरा जो स्टेप होगा, देखो पहला स्टेप में हमारा आंसर आया 2 8 6, ठीक है। पहले स्टेप में 2 8 6 आया। अब देखो दूसरा स्टेप क्या लिखा गया है, प्राप्त गुणा में दाईं ओर से यहां से, ठीक है, दी गई संख्या के कुल बराबर संख्या बाद दशमलव लगाइए। अब यहां से दशमलव लगाना है,
यहां से काउंट कीजिए, देखो दशमलव के बाद कितनी संख्या, एक, यहाँ पर भी कितनी है, एक, एक और एक, दो, तो दो के बाद पॉइंट लगा देना है। तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा, 2.86, 2.86 आंसर आ गया। क्या चीजें समझ में आई है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए एक बार और समझ लेंगे, एक बार और देख लेंगे। यहाँ पर लिखा गया है 3.57 और 1.6, 3.57 और 1.6, मैंने गुणा कर दिया इसका। मैंने क्या किया, गुणा किया। 6 सत्ते 42 का 2 हासिल 4, 6 पंजे 30 और 4 34 का 4 हासिल 3, 6 तिया 18 और 3 21। ठीक है, एक की गुणा करेंगे, अब आएगा 7 5 3, तो ये आ जाएगा 2, 4 7 11, 11 का 1 हासिल 1, 6 और 1 7, और ये 2 और 3 5। अब देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने नंबर संख्या है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2, तो कितनी हो गई टोटल, 3 हो गई, 1 2 3, तो 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, तो ये आंसर होगा। क्या चीजें समझ में आई है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया है तो बेटा आगे आ जाते। तो ये आंसर आ रहा है हमारा 5.712। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज समझेंगे कि 4.778, 4.778 की गुणा 1000 में करना है। बेटा दो तरीके बताऊंगा, जो भी तरीका सही लगे उससे आपको कर देना। पहला तरीका कि अगर जितनी जीरो है, यहाँ पर 3 जीरो है ना, आपके पास है 3 जीरो, तो इस पॉइंट को 3 डिजिट तक आगे बढ़ा देंगे, है ना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4778 तो आप ये लिखे, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, 4778, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। क्या चीजें समझ में आई है? यस सर। दूसरा तरीका लिख लीजिए, इसका दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका होगा कि आप क्या करें, आपको मैंने बताया हुआ है कि कैसे आप दशमलव संख्या से भिन्न में बदल सकते हैं। इसको भिन्न में बदल दीजिए, पॉइंट हटा दीजिए, 3 जीरो लगा दीजिए, भिन्न में बदल दिया। अब ये डिवाइड हो रहा है, देखो 1000 से 1000 गया, तो आपके पास आंसर कितना आ गया, 4778। बताइए क्या चीजें समझ में आई है? यस सर। चलिए, तो एक और समझ लेंगे, एक क्वेश्चन और समझ लेंगे, उसके बाद मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। 8 7 5 1 गुणा 100 दिया हुआ है, तो अभी क्या करेंगे, पहला जो मेथड था उसमें 2 डिजिट के बाद पॉइंट को आगे बढ़ा देंगे, तो ये आ जाएगा 875.1, पहला आंसर। ठीक है, सेकंड मेथड क्या था बेटा, सेकंड मेथड था आपका कि आप क्या करेंगे, इसको भिन्न में बदल देंगे, भिन्न में बदल दीजिए, पॉइंट हटा देंगे और नीचे 1000 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2 जीरो है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आया 8751/10। अब एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो आ जाएगा बेटा 875.1, ये आंसर आएगा बेटा, है ना, एक डिजिट के बाद पॉइंट। यहाँ पर क्या चीजें क्लियर है अभी? यस सर। चलिए, तो अगर चीजें क्लियर है तो अभी मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, उसका आंसर आप करें। ये रहा क्वेश्चन, 5.13 की गुणा करना है 13.6। चलिए, सभी बच्चे अपनी गुणा करेंगे, लेंगे पहले अपनी नोटबुक में, और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। वाईफाई ऑन कर दे साक्षी। क्या हुआ बेटा? आंसर बताएंगे नहीं अगर आंसर बोला है?
ठीक है, अपना नाम बताएंगे बेटा अभी। V.G गेमर के नाम से जो बच्चा है, क्या नाम है बेटा आपका? सर मीनाक्षी। मीनाक्षी, ठीक है। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है। मीनाक्षी नाम बोला ना आपने? मीनाक्षी, ठीक है। बरखा कुमारी के नाम से जो बच्ची ज्वाइन है बेटा, आपका क्या नाम है? सर नेहा। नेहा, ठीक है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। दीपिका के नाम से जो बच्ची ज्वाइन है बेटा, आपका क्या नाम है? सर दीपिका। दीपिका ही नाम, ठीक है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। नसीब पांचाल के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है बेटा, आपका क्या नाम है? नसीब, कैसे? हाँ क्या सर नाम है बेटा? मानवी। मानवी, ठीक है। मानवी, चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों का आंसर आना है बेटा। बहुत कम बच्चों का आंसर आया है अभी मेरे पास, ठीक है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, अभी 7-8 बच्चों का आंसर आया है बस, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर करेंगे। 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे, जो भी बच्चे रह गए। अभी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। 1, सर 2 मिनट रुक जाओ। सर 2 मिनट रुक। ठीक है बेटा। हर्षिता, चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। ठीक है, अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। पोल बंद कर दिया मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिस बच्चे के पास पोल नहीं आया है वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। अब देखो यहाँ पर सिंपल आपको गुणा करना है। 6×18 का 8 हासिल 1, 6 कम 6 और 1 7, 6 पंजे 30, ठीक है। 3 की गुणा करेंगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब 1 की गुणा करेंगे तो 3 आएगा, 1 आएगा और 5 आएगा। अभी जोड़ देंगे सब, आ जाएगा 8, 7। हाँ आपने पोल बंद कर दिया था, मैं आंसर दे रही थी इसलिए मैंने चैट सेक्शन में कर दिया। ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा 7 और 9 16, 16 का 6 आ जाएगा हासिल 1, ठीक है। 3 3 6 और 1 7, और यहाँ पर देखो 8 और 1 9, और ये आ जाएगा 6। तो यहाँ देखो कितने पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 नंबर है यहाँ पर 2, तो 3 नंबर है टोटल। 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट लगा दिया, तो आंसर आया बेटा बी आंसर आ गया यहाँ पर। तो देखो जैसे बेटा हर्षिता ने किया है, ठीक है, वो क्वेश्चन को सोल्व कर रही थी लेकिन पोल बंद हो गया था बेटा। सर हमारा गलती से गलत ऑप्शन पे लग गया था।
चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर गलती से लग गया था तो, लेकिन आगे मैंने यही बोला है आपको कि ध्यान से आपको आंसर लगाना। चलिए काफी बच्चों का उत्तर सही था, ठीक है। अभी किसी भी बच्चे का अगर डाउट है तो बेटा वो क्लास में रुक जाएंगे,